शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 1984 की 36वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 9 मई 1984 को चलाई। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। एक रस, सबसे पहली बात हमें समझनी है। एक रस, एक रस का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? एक रस का क्या मतलब है? बाबा का श्रीमत। हाँ जी, एक बाबा से सब संबंधों का रस लेना। एक बाबा से सब संबंधों का रस लेना। परंतु एक रस होंगे तब। एक रस का मतलब होता है मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे कोई गम नहीं। मुझे कोई खुशी नहीं और मुझे कोई गम भी नहीं। कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे दुख दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को सहयोग दे, कोई सहयोग ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, परंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम हैं एक रस। चाहे वो मेरे को सुख दे, चाहे मुझे कोई दुख दे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़े। मेरी अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़े। तब होते एक रस। जब कोई एक रस होता है तो वह हल्का होता है। जब वो हल्का होता है तो वह उड़ सकता है। जब वह हल्का होता है तो वह उड़ सकता है। और जब कोई खुद उड़ना सीख जाता है तो वह औरों को भी उड़ा सकता है। अपना अनुभव उड़ने वाला देकर उनको भी उड़ाने का गीत गाना सिखा देता है। दो समय होते हैं जब गीत निकलते हैं। बीच में कोई गीत नहीं निकलते। जब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, उदास हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब सैड सॉन्ग्स निकलते। और जब हम खुश हैं तो जॉय सॉन्ग, खुशी के गीत निकलते। बाकी मूड अलग अलग गीत। परंतु मेन हम दो कैटेगरीज में इसको देख सकते। दुख देने वाले, जो दुखी अवस्था का वर्णन करने वाले गीत या खुशी के गीत। और जिसे हमेशा खुशी है वो खुशी के गीत गा सकते। जिसकी अवस्था को कोई डिस्टर्ब नहीं करती बात, वो खुशी में रहेगा और खुशी के गीत गाते रहेगा। खुशी के गीत उड़ाते।
प्राप्ति के गीत उड़ाते हैं। आज अमृत वेले से दिलाराम बाप हर एक दिलरुबा बच्चे के दिल का गीत सुन रहे थे। दिल का गीत सुन रहे थे। गीत सब गाते हैं। गीत का बोल भी सभी को का एक ही है, वे है बाबा, वे है बाबा। सभी बाबा बाबा के गीत गाते हैं। सभी बाबा बाबा के गीत गाते हैं। सभी को ये गीत आता है। दिन रात गाते रहते हो, लेकिन बोल एक होते हुए भी हर एक के बोलने का तर्ज, साज भिन्न भिन्न है। बोल एक है, परंतु हर एक के बोलने का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। किसी की खुशी की साज है, किसका उड़ने और उड़ाने का साज है, और किसी किसी बच्चे का अभ्यास का साज है। कभी बहुत अच्छा, कभी पूर्ण अभ्यास न होने कारण नीचे ऊपर भी गाते हैं। क्योंकि जैसी जिसकी अवस्था है, वे वैसा ही गीत गाएगा। जैसी जिसकी अवस्था होगी, उसके गीत की तर्ज, गीत की अभिव्यक्ति उसकी अवस्था के अनुसार होगी। एक साज में दूसरे साज मिक्स हो जाते हैं। मुंह से गा रहे हैं मेरा बाबा आ गया, अंदर चल रहा है मेरा पति इतना दुख दे रहा है, जुल्म कर रखा है, क्या करूं, मेरे बेटे ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारे कुल की सारी नाम मिट्टी में मिला के रख दिया है। मेरा बाबा आ गया ऊपर ऊपर, और अंदर जो है कुछ और चल रहा है। तो बाबा तो वो अंदर वाला भी जोड़ लेता है साथ। कान है नहीं, परंतु जोड़ करके सुनता है सारी बातें, और सब बच्चों की एक साथ जोड़ लेता है।
सुपर कंप्यूटर है। देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी का कंप्यूटर बना लेता है बाबा। इधर आ जाओ। जब साज सुनते हो तो कोई गीत व साज नाचने वाला होता है। कोई गीत व साज ऐसा होता है नाचने लगते हैं। कोई स्नेह में समाने वाला होता है, कोई पुकार का होता है, कोई प्राप्ति का होता है। बाप दादा के पास भी भिन्न भिन्न प्रकार के राज और साज भरे गीत सुनाई देते। कोई आज के विज्ञान की इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत गाते। स्मृति का स्विच सदा खुला हुआ है, इसलिए ही स्वतः ही और सदा बजता रहता है। कोई जब स्विच ऑन करते हैं तब साज बजता है, तब साज बजता है। गाते सभी दिल से हैं, लेकिन कोई का सदा स्वतः और एक रस होता है, कोई का बजाने से बजता है, लेकिन भिन्न भिन्न साज कब कैसा कब कैसा कब कैसा। बाप दादा बच्चों के गीत सुन हर्षित भी होते हैं कि सभी के दिल में एक ही बाप समाया हुआ है। लगन भी एक के साथ है, सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति है। सर्व संबंध भी एक बाप से जुट गए, सारे संबंध भी एक बाप से जुट गए हैं। स्मृति में, दृष्टि में, मुख पर एक ही बाप है। बाप को अपना संसार बना दिया। बाप ही हमारा संसार है। हर कदम में बाप की याद से पद्मों की कमाई जमा भी कर रहे हैं। बाबा की याद में रहते हैं तो पद्मों की और पवित्र कर्मों की, पद्म माना पवित्र कर्म, जमा हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा भी चमक रहा है। ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं विश्व के आगे एग्जाम्पल भी बन गई हैं। ताज, तिलक, तख्त नशीन भी हो गए। ताज भी सबने लगा रखा है। कौन सा ताज लगा रखा है? लक्ष्मी नारायण वाला। कौन सा ताज लगा रखा है अभी आपने? आपको ताज नहीं मिला क्या?
भाईजी राजाई का। राजाई का? कौन सी राजाई का? सत्य की। अभी लगा रखा है सत्तू की रजाई का ताज? मिल गया भाईजी, हाँ जी, मिल गया। ताज मिल गया सत्तू का? उसका जरा व्हाट्सएप पर फोटो भेज देना, हम देखेंगे उसको। ठीक है, हाँ जी, ठीक है भाईजी। ठीक है। भाई और पवित्रता का ताज, हाँ जी, पवित्रता का ताज। पवित्रता का ताज आपके पास अभी है? हाँ जी, जी भाई जी। अच्छा, और किसके पास कौन सा ताज है? भाईजी जो ज्ञान मिलता है ने, हाँ, वो तो कर देगा। उसको ज्ञान के कारण में, ज्ञान जो मिलता है उसको क्या करना है? ज्ञान ज्ञान मिला है ने, वो बाबा का सबसे श्रेष्ठ सौगात है हमारी। नहीं, सौगात नहीं पूछ रहा हूं, सौगात तो रोज बाबा देता रहता है। ताज की बात हुई है कि आपको ताज मिला है कि नहीं मिला। हाँ तो वो ज्ञान का ताज है ने। भाई जी जिम्मेवारी का ताज, बहुत सारे ताज हो गए हैं। स्वराज्य का ताज, अब इलेक्शन स्वराज्य करवाना, का ताज। अब इलेक्शन करवाना पड़ेगा। साहब ने एक एक ताज बता दिया, और एक एक ताज बताने से तो बात नहीं मरेगी, बहुमत चाहिए। कौन किसको पक्ष लेता है? अभी इतने सारे ताज बताए हैं, कौन किसके साथ जाता है, किसका ताज इसमें से ठीक है? क्योंकि सारे ताज तो ठीक नहीं हो सकते ना। भाईजी हाँ जी, सबसे पहले जिम्मेदारी ली। हाँ, तीन हो गए हैं जिम्मेदारी के ताज वाले, हाँ, सबसे पहले जिम्मेदारी बाकी सारे एक एक है। अब क्या करें? फिर पवित्र, तीन वाले को फिर जिता पवित्र- दें? नहीं, सबसे पहले जिम्मेदारी ली, फिर पवित्र बने, फिर राजाई का ताज मिला। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवारी का ताज है। सतयुग वाला ताज तो वहां मिलेगा। अब हम पवित्र बन रहे हैं, जितना पवित्र बन गए हैं उतना हमें पवित्रता का ताज मिलेगा, परंतु अभी वो ताज नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आत्मा पवित्र बन रही है परंतु शरीर पवित्र नहीं बना है। ये ताज पवित्रता का मिलेगा सतयुग में, बनेंगे। अब सतयुग के अंदर ही मिलता है पवित्रता का ताज भी और रतन जड़ित ताज भी। इस समय लेना होता है पवित्र बनने की प्रतिज्ञा और सारी दुनिया का कल्याण करने की जिम्मेवारी का ताज। अभी यहां वाले ताज हैं जिम्मेवारी का ताज। अब हम जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे, जितना ज्यादा जिम्मेवारी उठाएंगे उतना बड़ा ताज सतयुग में मिलेगा। जितना ज्यादा पवित्र अब बनेंगे उतना फिर वहां पवित्रता का ताज मिलेगा। अभी हम ले रहे हैं दोनों। कभी हम जिम्मेवारी समझ लेते हैं, मुरली सुनते हैं तो जिम्मेवारी समझ लेते हैं, और जब घर जाते हैं तो जिम्मेवारी क्या करें। अब बाबा ने हमें घर की जिम्मेवारियां भी दे रखी है ना। रोज नया ताज मिलता है। हैं जी? रोज नया ताज लगता है सिर पर। नहीं, एक ही ताज एक ही है, लगाते नहीं है। हाँ, लगाते नहीं है, रोज नया ही लगाते। उतार के रख देते हैं, जब सेंटर पर आते हैं तो लगा लेते हैं। हाँ, बाद में वो चला जाता है। लक्ष्मी नारायण का ताज तो वहां मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा। वो तो वहां मिलेगा, हमें वहां मिलेगा तब जब अब हमने जिम्मेवारी का ताज पहना होगा। जितना हमने ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बाप से मिलाया होगा उतने हमें राजा समझेंगे ना। हमने 10 जनों को समझाया तो 10 जने ही तो मुझे राजा समझेंगे, तो 10 जनों का तो एक परिवार बनेगा।
एक परिवार के मुखिया बन जाएंगे वहां पर, है नहीं? 20-50 होंगे तो चलो थोड़ा वो प्रजा में चले जाएंगे ना, वहां राजा तो नहीं बन सकते ना, है ना? क्योंकि जो करेगा तो पाएगा ना। बाबा तो बड़ा सख्त है इस मामले में, किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं देता कि जी शुरू से ज्ञान में चल रहा है, कोई बात नहीं, चल रहा है तो मैं क्या करूं, इसने किया क्या ये बताओ। जो उसने किया है उसी के आधार से तो ताज दूंगा, करेगा नहीं तो उसको ताज कैसे देंगे? प्रजा तो ज्यादा चाहिए, राजा तो कम बनेंगे ना। राजा में शाही परिवार में आना, वे राजा नहीं बने, शाही परिवार में आ गए, राज परिवार में आ गए, वो भी तो एक है ना। और नजदीक आ जाए, साहूकार बन जाए, फिर वैसे ही परिवार, बड़ा परिवार का मैक्सिमम भाई बहने उसको भी रिस्पेक्ट करें, राजा नहीं बनेगा ना, परंतु जितनी आत्माओं का उसने कल्याण किया होगा वो तो उसको रिस्पेक्ट देंगे ना। तिलक, ताज, तिलक और तख्त नशीन भी हो गए। आज आपको ताज भी मिल गया, तिलक भी मिल गया और तख्त भी मिल गया। तख्त मिल गया है भ्रिकुटी का, तिलक लग गया है आत्म स्मृति का और ताज पहन लिया है जिम्मेवारी। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके गुणों के गीत स्वयं बाप गाते, बच्चे बाप का गीत गाते हैं परंतु बाप बच्चों का गीत गाते हैं। हर बाप हर एक बच्चे के नाम की माला सिमरण करते। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना। फिर गीत गाते, साज क्यों बदलते हैं? कब प्राप्ति के, कब मेहनत के, कब पुकार के, कब दिल शिकस्त के। ये साज क्यों बदलते हैं? सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते? ऐसे गीत गाओ जो सुनने वाले को पंख लग जाए और वो उड़ने लग जाए, लंगड़े को टांगे मिल जाएं और नाचने लग जाए, दुख की शैया से उठकर सुख के गीत गाने लगे, चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राणी चिता से उठ खुशी में नाचने लगे। दिल शिकस्त आत्माएं उमंग उत्साह के गीत गाने लग जाए। भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया, पा लिया, ये गीत गाने लग जाए। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व को आवश्यकता है। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व को आवश्यकता है। अल्पकाल की सिद्धि वालों के पीछे कितने भटक रहे हैं, कितना अपना समय और धन लगा रहे हैं। वर्तमान समय सर्व आत्माएं मेहनत से थक गई, मेहनत से थक गई हैं। सिद्धि चाहती हैं,
अल्पकाल की सिद्धि द्वारा संतुष्ट हो जाती, लेकिन एक बात में संतुष्ट होती तो और अनेक बातें उत्पन्न होती। लंगड़ा चल पड़ता, लेकिन और इच्छा उत्पन्न होती, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो वर्तमान समय के प्रमाण आप आत्माओं के सेवा की विधि ये सिद्धि स्वरूप की होनी है। अविनाशी अलौकिक रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार दिखा। ये चमत्कार कम है क्या? अविनाशी अलौकिक रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार दिखाओ, ये चमत्कार कम है क्या? सारी दुनिया की 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी, मर जाती, पड़ी रहती। मतलब ज्ञान से मरी, ज्ञान ना से। दुखी है, क्योंकि आत्मा तो मर नहीं सकती, क्योंकि 99%, 100 ने कहा है, 1% छोड़ा है सिर्फ। 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी। 99%। किसको कोई चिंता है तो किसको कोई चिंता है। ऐसे मरे हुओं को जिंदा करो। क्यों उनको मरा हुआ कहा? 99% को मरा हुआ कह दिया बाबा ने। ज्ञान ना सुन रही हुआ, गलत बात नहीं है जी। ज्ञान ना सुन रही हुआ तो मरी पड़ी। जिसने बाप को नहीं जाना, जिसने अपने आप को नहीं समझा कि मैं अमर आत्मा हूं, वो मरी पड़ी है। समझा, मुरली सुनने के टाइम पे तो समझ लिया, कोई बीके भाई बहन मिल गया तो थोड़ी देर समझ लिया, कोई नहीं है तो समझे ना कि मैं आत्मा हूं। यदि वो अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा, शरीर ही समझ रहा है, तो वो मरा पड़ा है। बाबा का बच्चा तो आत्मा समझेगा तो बाबा का बच्चा। नहीं भाई जी, आत्मा ये तो जानते हैं कि आत्मा निकल जाती है, शरीर मरता है, लेकिन आदमी जो है, हमें तो लगता है वो पैसे की तरफ कुछ ज्यादा भागने के चक्कर में मरा पड़ा है। पैसे भी हैं, देह का पर बच्चों के प्रति मोह भी है, वही चीज है नहीं? कोई किसी चीज की इच्छा भी है। अच्छा, ज्यादा लोग जानते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर सबको मरता है, पता है, सबको पता है, ज्यादा मानते हैं। परंतु अपने आप को शरीर समझते, मैं मर जाऊंगा। देह अपमान। हाँ, तो जब तक देह अभिमान है तब तक वो मरा नहीं। मेरा मेरा ये नहीं समझ। मैं आत्मा हूं ये समझ ले कि मैं आत्मा हूं, तब है वो मरा हुआ, तब वो बाबा का बच्चा है। यहां से मर के जीते जी क्योंकि मरेगा तो जन्म लेगा ना। बाबा का बच्चा तो हम तब हैं जब हम अपने को आत्मा समझ रहे। यदि हम अपने को आत्मा नहीं समझ रहे तो हम मरे। एक प्राप्ति की टांग है और अनेक प्राप्तियों से लंगड़े। एक प्राप्ति है, बाकी सारी प्राप्तियां की नहीं है। जब
प्राप्तियां नहीं की तो मर नहीं सकते। एक प्राप्ति मतलब ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, बाबा का जो खजाना है, खजाना, वो प्राप्ति नहीं करी तो बराबर है। ऐसी आत्माओं को अविनाशी सर्व प्राप्तियों की टांग दो। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ। ऐसी आत्माओं को अविनाशी सर्व प्राप्तियों की टांग दो, मतलब सहयोग दो। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ। तीसरा नेत्र दो। अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य देखने की आंख दो। क्या ये सिद्ध नहीं कर सकते? ये रूहानी चमत्कार नहीं दिखा सकते? भिखारी को बादशाह नहीं बना सकते? ऐसी सिद्धि स्वरूप ऐसी सिद्धि स्वरूप सेवा की शक्तियां बाप द्वारा प्राप्त नहीं है क्या? अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप सेवा में विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो। अब ये आवाज बुलंद हो कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले सिर्फ दिखाने वाले नहीं, देने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। एक ही स्थान है। स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना, स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना। बॉम्बे में पहले ये नाम बाला करो। नाम बाला करो माना, बाला करना क्या होता है? बाला करना क्या होता है भाई? फेमस करना, हाँ जी, फेमस करना, फेमस करना, प्रसिद्ध करना, मशहूर करना, सबको लगे कि यहां जाना चाहिए। यह अच्छी बात है। यहां बाबा भगवान आके पढ़ा। बार बार मेहनत से छूटो। आज इस बात पर पुरुषार्थ की मेहनत की। आज इस बात पर
मेहनत की, ये भी पुरुषार्थ की मेहनत। इस मेहनत से छूट गई। स्वरूप शक्तिशाली बनना, यह है सिद्धि स्वरूप सफलता। अब सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बनो और बनाओ। क्या अंत तक मेहनत करते रहेंगे? जिस स्पीड से अब काम कर रहे हो, क्या अंत तक मेहनत देते रहेंगे? क्या अंत तक मेहनत ही करते रहेंगे? भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल अब खाना ही है। अब भी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य फल खाना। अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, प्रत्यक्ष फल अब खाना ही है। अब भी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य में खाना। भविष्य की इंतजार में प्रत्यक्ष फल गंवा नहीं देना। अंत में फल मिलेगा, इस दिलासे पर भी नहीं रहना। एक करो, पदम पाओ। ये अब की बात है, कब की बात नहीं। कब की बात नहीं, समझा? बॉम्बे वाले क्या बनेंगे? दिलासा वाले तो नहीं बनेंगे ना, दिलासा दे बस। सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना, ये महावीर सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना सिद्ध बाबा है, सिद्ध योगी है। सिद्ध योगी वाले तो नहीं बनेंगे ना। कहते हैं ना ये सिद्ध बाबा है, ये सिद्ध योगी है। अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए है। अच्छा, सदा स्वतः एक रस ओढ़ने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले चमत्कारी आत्माएं सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव करेंगे।
सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले सिद्धि स्वरूप सहज योगी ज्ञान स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मिलन। कुमारियों के लिए अलग और बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। सदा रूहानी याद में रहने वाली रूहानी कुमारियां हो ना, देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत है, देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत है, लेकिन आप रूहानी कुमारियां हो, सदा रूह अर्थात आत्मा की स्मृति में रहने वाली, आत्मा बन आत्मा को देखने वाली, इसको कहा जाता है रूहानी कुमारियां। तो कौन सी कुमारियां हो? कभी देह अभिमान में आने वाली नहीं। देह अभिमान में आना अर्थात माया की तरफ गिरना, और रूहानी स्मृति बाप के साथ रहने वाले, बाप के साथ कौन रहेंगे? रूहानी कुमारियां ही बाप के साथ रह सकती हैं। जैसे बाप सुप्रीम है, कब देह अभिमान में नहीं आता, ऐसे देह अभिमान में आने वाले नहीं। जिनका बाप से प्यार है वे रोज प्यार से याद करते, प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो प्यार से कार्य किया जाता है उसमें सफलता होती है। कहने से तो करते हो, थोड़ा समय सफलता होती है। प्यार से अपने मन से चलने वाले सदा चलते। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या और माया क्या, तो एक बार के अनुभवी कभी भी धोखे में नहीं आ सकते। माया भिन्न भिन्न रूप में आती है। कपड़ों के रूप में आएगी, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी, सिनेमा के रूप में आएगी। ये क्या होता है? सिनेमा क्या होता है भाई? चलचित्र। अच्छा, चलचित्र। चलचित्र। और बाबा क्या कहते हैं सिनेमा को? सिन की माँ। सिन की माँ। सिन अंग्रेजी में सिन कहा जाता है पाप को, और हिंदी में माँ कहा जाता है।
एक आधा शब्द अंग्रेजी का, आधा शब्द हिंदी का मिलाकर सिनेमा का अर्थ हो गया पाप की मां। सिन की मां, पाप की मां। क्योंकि सिनेमा देखेंगे तो आपके जीवन में पाप, विकार, ब्रह्मा बाबा ने एक बार देखा। हाँ, तो एक बार देख लिया और शादी हो गई। सिनेमा सिन की मां के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में आएगी। माया कहेगी ये कुमारियां हमारी बने, बाप कहेंगे हमारी बने, तो क्या करेंगी? किसकी बनेगी? बाप। बाप की बनेगी कि माया की बनेगी? बाप की गलती। माया को भगाने में होशियार हो, माया को भगाने में होशियार हो, घबराने वाली कमजोर तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं सहेलियों के संग में सिनेमा चली जाओगी, संग के रंग में कभी नहीं आना। सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना, सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, गटर में नहीं गिरना। ये गट्टर शब्द ही कैसा है। बाप सागर है, सागर में सदा लहराते रहना। कुमारी जीवन में ज्ञान मिल गया, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई, ये देख खुश होते, बहुत भाग्यवान हो। आज के संसार की हालत देखो, दर्द के बिना और कोई बात नहीं। गटर में गिरते हुए चोट के ऊपर चोट खाते रहते, आज का ये संसार है, सुनते हो ना। आज शादी की, कल जल मरी, आज शादी की, कल घर आ गई। या तो जल मरेगी या घर आ जाएगी। तो गटर में गिरी, फिर और चोट पर चोट खाई, तो ऐसी चोट खानी चोट पर चोट खाई, तो ऐसी चोट खानी है क्या? ऐसी चोट खानी है क्या? इसलिए सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझो। जो बाप ने लिया, बच्चे गए, बाप के बन गए, ऐसी खुशी होती है ना। बाप दादा को भी खुशी होती है, क्योंकि
बाप दादा को भी खुशी होती है क्योंकि गिरने से, ठोकर खाने से बच गई। तो सदा ऐसे अविनाशी रहना। नंबर 2, सभी श्रेष्ठ कुमारियां होना। साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त ऐसे सदा अपने को अनुभवी समझती हो। हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। श्रेष्ठ कार्य क्या है? विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण करने वाली, विश्व कल्याणकारी कुमारियां हो। घर में रहने वाली कुमारियां नहीं, टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी कुमारी। कुमारियां वे सारा विश्व आपका कुल है, बेहद का कुल हो गया। साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती और आप श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेंगी। ऐसी होना, कमजोर तो नहीं, डरने वाली तो नहीं, सदा बाप साथ है। जब बाप साथ है तो कोई डर की बात। अच्छा है कुमारी जीवन में बच गए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। उल्टे रास्ते पर जाकर फिर चढ़ना ये कठिन काम भी। उल्टे रास्ते पर जाकर फिर लौटना, ये भी समय वेस्ट हुआ ना। तो समय, शक्तियां सब बच गई, भटकने की मेहनत से छूट गई। कितना फायदा हुआ। बस वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये देखकर सदा हर्षित रहो। किसी भी कमजोरी से कुमारी इत्र अर्थात महान पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल महात्माएं भी महात्मा कैसे बनते हैं? पवित्र बनते हैं। पवित्रता के कारण ही क्या होता है? महान आत्मा कहे जाते। लेकिन आप महान आत्माओं के आगे वो कुछ भी नहीं। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। वो एक जन्म में महान बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में फिर से बनना पड़ेगा। आप जन्म जन्म की महान आत्माएं हो। अभी भी महान आत्मा
त्रेता में भी महान आत्माएं अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएंगी। 21 जन्म महान रहेंगी। कुछ भी हो जाए लेकिन बाप के बने तो सदा बाप के ही रहेंगे। ऐसी पक्की हो ना, कच्ची बनेगी तो माया खा जाएगी। माया कच्चे को माया खाती है, पक्के को नहीं। देखना, यहां सभी का फोटो निकल रहा है। पक्की रहना, घबराने वाली नहीं। जितना पक्का उतना खुशी का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। पक्के नहीं तो सदा की खुशी नहीं। सदा अपने को महान आत्मा समझो। महान आत्मा से कोई कारण ऐसा साधारण कार्य हो नहीं सकता। आत्मा से कोई साधारण कार्य हो नहीं सकता। महान आत्मा है तो उससे सो कोई काम ऐसा साधारण नहीं हो सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकता। तो माया की तरफ कभी झुकने वाली नहीं। कुमारी माना हैंड्स, कुमारियों को का शक्ति बनना अर्थात शक्ति बनना अर्थात सेवा भी वृद्धि होना। बाप को खुशी है, क्या खुशी है कि ये होवनहार विश्व सेवाधारी, विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं हैं। कुमारियां चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, लेकिन सभी 100 ब्राह्मण से उत्तम कुमारियां हैं। ऐसे समझती हो 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों गाया जाता है? हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेगी। 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेगी। इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या है। इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं है। आप तो विश्व की सेवा करेंगी। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं हो। सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कैसी आत्माएं हो? श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसा नशा
रहता है। कॉलेज की, स्कूल की कुमारियां नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हो। कोई पूछे कौन सी कुमारियां हो, तो बोलो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां। ये एक कुमारियां सेवादारी कुमारियां बनेंगी। कितने सेंटर खुलेंगे? कुमारियों को देख बाप को यही खुशी रहती है कि ये सब इतने हैंड तैयार हो रहे हैं। राइट हैंड हो ना, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट हैंड से जो काम करते सब इतने हैंड तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वे थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है। तो इतनी सब कुमारियां तैयार हो जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। जहां भेजें वहां जाएंगी ना। इतनी सब कुमारियां तैयार हो जाए तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगी ना। कुमारियां सब महान हो, सदा महान रहना, संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाने चाहे तो आप उस पर अपना रंग लगा देना। वो चाहता है आप लगा देना। उस पर अपना रंग लगा देना। मां बाप भी बंधन डालने चाहें तो भी बंधन में बंधने वाली नहीं। सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान। सदा भाग्यवान। कुमारी जीवन, पूज्य जीवन। पूज्य कभी पुजारी बन नहीं सकते। सदा इसी नशे में रहने वाली। अच्छा, पांचवा, सभी देवियां हो ना। कुमारी अर्थात देवी। जो उल्टे रास्ते में जाती वो दासी बन जाती, और जो महान आत्मा बनती वे देवियां हैं। दासी झुकती है। आप सब देवियां हो। दासी बनने वाली, दासी बनने वाली नहीं। देवियों का कितना पूजन होता है। तो ये पूजन आपकी है ना। देवियों का कितना पूजन है। तो ये पूजन आपका है ना। छोटी हो या बड़ी हो, सब देवियां हो। बस यही सदा याद रखो कि हम महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, बाप का बनना ये कम बात नहीं।
कहने में तो सहज बात हो गई, लेकिन किसके बने हो, कितने बने हो, ऊंच ते ऊंच बने हो, कितनी विशेष आत्माएं बने हो, ये चलते चल फिरते याद रहता है कि हम कितनी महान, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। भाग्यवान भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हो? दैवी। दैवी सदा मुस्कुराती रहती है, तो अपने आप को थोड़ा सा देवी देवता देवी कभी रोती नहीं। देवियों के चित्र के आगे जाओ तो क्या दिखाई देता है? सदा मुस्कुराती रहती, दृष्टि से, हाथ से सदा देने वाली। देवियों का अर्थ ही है देने वाले। देवी का अर्थ ही है देने वाला। क्या देने वाला? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। सभी राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली माताओं से। सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना। जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं, घर के गृहस्थ की माताएं, सभी विश्व कल्याणकारी, जैसे विश्वविद्यालय। जैसे बाप का विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती हो, विश्व है आपकी सेवा का स्थान है। बेहद में बेहद में रहने वाली, हद में रहने वाली नहीं, बेहद में रहने वाली, हद में बैठकर रहने वाली नहीं। ज्यादा समय किसका जाता है? हद की प्रवृत्ति में या बेहद में? जितना बेहद का लक्ष्य रखेगी तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएगी। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं मिलता, ये सब बंधन। जब दृढ़ संकल्प कर लिया, लगन है, लगन ही है, तो ये बंधन सेकंड में खत्म हो जाएगा। समय स्वतः मिल जाएगा। शरीर कभी भी ये अनुभव है। श्रेष्ठ
अनुभव श्रेष्ठ कार्य के लिए समय ना मिले, शरीर काम ना करे, ये हो नहीं सकता। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं ना, तो चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं बच्चों को। जैसे लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हैं, उतना समय बीमारी भाग जाती है। इतना समय कोई उन्होंने अलौकिक कार्य करना होता है, बाद में भूले ही सो जाओ, भले ही सो जाओ, बाद में ये काम करके भले ही सो जाओ। तो जैसे हद के कार्य में ना चाहते भी चल पड़ते, ऐसे यहां भी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी के पहिए भी चला सकते हैं तो ये खुशी के पहिए क्यों नहीं चलाए। तो उमंग उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अब इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो। उड़ो और उड़ाओ। जितना बंधन मुक्त बनेंगे उतना हम उड़ते और उड़ाते रहेंगे, उड़ते भी रहेंगे। उड़ाते हैं। ये भी एक रस्सी है। कौन सी रस्सी? जो बंधन मुक्त बनाते हैं। माताओं को विशेष खुशी का खजाना मिला। ये खजाना बाप ने विशेष आत्माओं की खुशी का खजाना मिला है ना। ये खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है। उसी खुशी के खजाने से खेलते रहो, बांटते रहो। यही काम है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो। खुशी का धन ज्ञान। बाबा तो घर का काम भी ऐसे होगा जैसे खेल रहे हैं। खेल में थकना नहीं होता, तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो। साधारण माताएं नहीं हो। साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियां हो। शक्तियां अर्थात संहारनी, विजयी, विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रवृत्ति को संभालने वाली। सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारनी शिव शक्तियां हैं।
प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद के का नशा रहे कि अब हमें असुर घर से असुरों का संहार कर शिव शक्तियां बनना है। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप चले आए। क्यों बाप ने माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाप ने पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी बाप अभी पुकारने की जरूरत नहीं, सब आशाएं पूर्ण हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते, खुशी की खुराक दान देती रहो। अपने हमजिन्स पर रहम करो। आपके हमजिन्स कितने प्यारे हैं। हम जिन्स को जगाना यही माताओं का काम। जगे हैं जगाने के लिए, हम जगे हैं जगाने के लिए। अभी से रहम दिल बनो। नहीं तो आपकी हमजिन्स आपको ही उलाना देगी। हमको क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं जगाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।